नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम उत्तर प्रदेश की योजनाओं की चर्चा कर रहे थे। योजनाओं की इसी कड़ी में आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती राज विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो हमारे आगामी एग्जाम्स में, हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो पहली योजना से शुरू करते हैं। पहली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। ये योजना पहले तो आप ये जानिए योजना शुरू कब हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण यानी ये ऐसी योजना है जो पंचायतों को और बल देती है, पंचायतों को और सशक्त बनाती है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई, अर्थात यह योजना प्रदेश में लागू कब हुई थी? लागू हुई थी 2011-2012 में। ठीक है। और दूसरी बात है, इस योजना के लिए वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण करता है पंचायती राज मंत्रालय। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है या फिर राष्ट्रीय स्तर का है, भारत का है? तो यह है भारत सरकार का। अर्थात जो ये योजना है ये भारत सरकार की है। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? 2011-12 में। इसका वित्त पोषण कौन करता है? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है। इस योजना के उद्देश्य क्या है, जरा इनके बारे में देख लेते हैं। इस योजना के उद्देश्य नंबर एक, पंचायतों को पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में संस्था के रूप में प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। पंचायतों को एक जवाबदेह संस्था बनाना। जैसे सपोज करो अगर कोई योजना किसी भी पंचायत के माध्यम से किसी गांव में लागू की जानी है, तो योजना कितने दिनों में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, इसके लिए पूरा का पूरा उसको जिम्मेदारी दी जाती है, उसको जवाबदेह संस्था बनाया जाना। इससे यही इसे ये जो पुरस्कार योजना है ये प्रोत्साहन देती है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? दूसरा उद्देश्य है पंचायतों को अधिनियम अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने को प्रोत्साहित करना। कार्यवाही करने को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है। पंचायतों को अधिनियम या फिर नियम के अनुसार, अधिनियम और नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे आपने देखा होगा पंचायतों के जो आम चुनाव होते हैं वो 5 साल के अंदर होने चाहिए। तो ऐसा ना हो कि जो पंचायती राज अधिनियम 1947 जो पास हुआ है उसकी अवहेलना हो जाए, कि कोई प्रधान इतना तानाशाह हो गया कि वो 6-6 7-7 साल तक अपनी वृत्ति नहीं छोड़ रहा है। तो कुल मिला के कहने का आशय यह है कि पंचायतों को अधिनियम और नियम के अनुसार ही चलाना है। किसी की तानाशाही इसमें नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और इसे सुनिश्चित करती है ये योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखो, ये जो योजना है ये पुरस्कार देती है, तो जाहिर सी बात है पुरस्कार उसी को मिलता है जो अच्छा काम करेगा। तो इसका तीसरा उद्देश्य है उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य करने वाली उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत पुरस्कृत करना। ये इसका हो गया तीसरा लक्ष्य। ठीक है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को क्या करना? पुरस्कृत करना। देखो इसमें पुरस्कार की धनराशि मिलती कितनी है? जब ये योजना शुरू हुई थी 2011-2012 में, तब इसमें पुरस्कार मिलता था ग्राम पंचायतों को। कितना मिलता था? क्षेत्र पंचायतों को कितना मिलता था? और जिला पंचायतों को कितना मिलता था?
ठीक है। ग्राम पंचायतों को 2011-12 में जब ये योजना शुरू हुई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना, तो ग्राम पंचायतों को मिलता था 7 लाख रुपए। क्षेत्र पंचायतों को मिलता था 15 लाख रुपए। और जिला पंचायतों को मिलता था 25 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन 2012-13 से इसकी धनराशि में जो पुरस्कार की राशि मिलती थी, उसे परिवर्तित कर दिया गया। तो 2012-2013 से कितनी धनराशि मिल रही है, जरा देख लो इनको। ग्राम पंचायतों को कितनी मिलती है? अब ग्राम पंचायतों को मिलने लगी है 9 लाख रुपए। और क्षेत्र पंचायतों को कितनी मिलने लगी है? इनको मिलती है 20 लाख रुपए। ये अपना लिखते जाना किसी नोट बना के, किसी रजिस्टर में। और जिला पंचायतों को कितनी मिलती है? ये मिलती है 40 लाख रुपए। तो ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनकी धनराशियां। फिर से एक बार देख लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना शुरू कब हुई हमारे उत्तर प्रदेश में? ये शुरू हुई थी 2011-12 में। इसका वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण करता है पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके उद्देश्य क्या है? पंचायतों को जवाबदेह बनाना, पंचायत अधिनियम के अनुसार कार्य करें, उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना। और जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं, उन्हें पुरस्कार देना। पुरस्कार मिलता कितना है? जब ये योजना शुरू हुई थी 2011-12 में, उस समय ग्राम पंचायत को मिलता था 7 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को मिलता था 15 लाख रुपए, और जिला पंचायत को मिलता था 25 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? 2012-13 में इसकी धनराशि में परिवर्तन किया गया। ग्राम पंचायतों को दिया जाने लगा 9 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायतों को 20 लाख, और जिला पंचायतों को 40 लाख। यहां तक क्लियर है बात? चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दी है राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ये योजना उत्तर प्रदेश की है। तो राम मनोहर लोहिया में दो चार बातें आप देखो। इसको पार्ट कर देते हैं। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, अब इसका भी उद्देश्य क्या होगा? पंचायतों में, पंचायतों को सशक्त बनाना। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2015-2016 वित्त वर्ष में। और ये उत्तर प्रदेश की योजना है, याद रखिएगा। और इसका जो वित्त पोषण है, इसका पूरी तरह से वित्त पोषण अपने उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 100% वित्त कौन देता है इस योजना में? राज्य सरकार देती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे वहां हमने देखा था, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायतें नियम के अनुसार कार्य करें, और पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता था। हालांकि यहाँ ये जो योजना है, ये पुरस्कार देने वाली योजना तो है नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा, राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, तो इसमें कोई धनराशि तो दी नहीं जाती है। ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें इसका उद्देश्य है, नंबर पहला, पंचायतों को पंचायतों को अ, पंचायतों को ई गवर्नेंस के अंतर्गत लाना, यानी पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना। ये इसका पहला लक्ष्य हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया, पंचायतों में ई गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके प्रयास किए जाना। जैसे ई गवर्नेंस की उत्तरोत्तर वृद्धि। तीसरा इसका लक्ष्य क्या हो सकता है? पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए तकनीकी सहायता देना, वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आ जाता है। पंचायतों को आप ई गवर्नेंस के अंतर्गत ला रहे हो, ई गवर्नेंस को प्रोत्साहित कर रहे हो, पंचायतों को आप तकनीकी सहायता दे रहे हो। तो ये सारे इसके लक्ष्य हो गए। अर्थात इन लक्ष्यों को हासिल करना है इस योजना के तहत। और दूसरा, पंचायतों पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों की क्षमता में विकास करना विकास करना।
यानी पंचायतों में प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी क्षमता में विकास करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि भ्रष्टाचार या घूसखोरी ये सब ना हो। इसीलिए तो पंचायत को ई गवर्नेंस किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात समझो, जो ये राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना है, इसे चलाने के लिए दो समितियों का दो समितियों का गठन किया गया है। किसके लिए? ये समितियां क्या करेंगी? इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हैं। ठीक है। अर्थात राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए दो समितियों का गठन किया गया। पहली समिति कौन सी है? ये हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं समितियां, और वो ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना से संबंधित है, या फिर इन समितियों के अध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो ये हमें दोनों पॉइंट याद रखने हैं। चलो लिखो, पहली समिति कौन सी है? इसमें लिखो ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी। ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, ये एक समिति है जो राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई। इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? अध्यक्ष हमसे पूछा जा सकता है। इसका अध्यक्ष होता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश का अपर अपर मुख्य सचिव। ये होता है इसका अध्यक्ष। दूसरी समिति कौन सी है? दूसरी समिति है कार्यकारी समिति। ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है अ, इसका अध्यक्ष होता है निदेशक अ, निदेशक महोदय। और ये निदेशालय स्तर के होते हैं। ये होते हैं निदेशालय स्तर के। ठीक है। इस योजना को एक बार और देख लो। राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना शुरू कब हुई? 2015-16 में। इसका वित्त पोषण कौन करता है? ये पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यानी ये पूरी तरह से योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसके उद्देश्य क्या है? पंचायतों को ई गवर्नेंस के अंतर्गत लाना, ई गवर्नेंस स्टैब्लिश करना, पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से इनका क्षमता विकास करना। ठीक है। इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए दो समितियों का गठन किया गया है। कौन कौन सी? ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, जिसके अध्यक्ष होते हैं पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव। और दूसरी है कमेटी कार्यकारी समिति, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो निदेशालय स्तर के निदेशक महोदय होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अगली योजना में आओ। कह रहा है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। ये जो योजना है, दरअसल ये केंद्र की एक योजना थी, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। उसी योजना की तर्ज पर ये योजना तैयार की गई है। ठीक है। पंचायत पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अभी अभी मैंने पढ़ा था। उसमें ग्राम पंचायत को 9 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 20 लाख रुपए और जिला पंचायत को 40 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक योजना बनाई, और उसे कहा गया मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत भी ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। पहले आप देखो, जो ये योजना है ये आई कब? तो ये योजना 2018-2019 वित्त वर्ष में लाई गई। इस योजना के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है जो वहां थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। कौन कौन से हैं जरा लिख लीजिए इनको, लिख लीजिए तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका। पहला है पंचायतों को जवाबदेह बनाने के लिए
पंचायतों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य, पंचायतें यानी पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या है? देखो, ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के तर्ज पर लाई गई है, तो फिर यहां भी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। तो तीसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट कार्य करने वाली योजनाओं को प्रोत्साहन प्रोत्साहन छोड़ो, पुरस्कार देना। ठीक है। चौथा लक्ष्य क्या हो जाएगा? चौथा लक्ष्य होगा ग्राम पंचायतों को स्मार्ट पंचायतों में विकसित करना। विकसित करना। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, इसमें होता क्या है, इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है, वो कैसे कैसे उसका वितरण होता है, जरा देखते हैं। इसी योजना को यहां पर लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको देखो जरा। एक कमेटी है, इसका नाम है, एक समिति है। ये समिति करती क्या है, पहले इसके बारे में आप जान लो। एक समिति है, इसका नाम है स्टेट परफॉर्मेंस असेसमेंट असेसमेंट कमेटी। ठीक है। स्टेट परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी यानी राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी। ये कमेटी करती क्या है? ये करती ये है कि प्रत्येक जिले से, ध्यान से समझना, प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का यह चयन करती है। ठीक है। प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का ये चयन करती है और उसको राज्य सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेज देती है और कहती है कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं, ये पुरस्कृत होने लायक हैं। यानी जो टॉप लेवल की ग्राम पंचायतें होती हैं, उनका चयन करती है स्टेट परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी। अब एक बात बताओ, हमारे यूपी में जिले कितने हैं? 76। और प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का चयन हो रहा है, तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिलेगा? तो ये मिलेगा 5 into 75, यानी कि 375। ठीक है। टोटल यानी कुल 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप? तो इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है? 375। क्यों? क्योंकि हर एक जिले से 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। अब देखो, इनमें पुरस्कार की राशि मिलती कितनी है। एक तरफ डालो धनराशि और एक तरफ डालो श्रेणी। देखो, 5 ग्राम पंचायतें हैं एक जिले से, तो जाहिर सी बात है सबको पुरस्कार मिलेगा। बोलो भाई। 1 2 3 4, ये हो गई 5। अब जिसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा, 5 ग्राम पंचायतें हैं, 5 ग्राम पंचायत। ठीक है। तो जिसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा, जिस ग्राम पंचायत को, उसे कितना रुपया दिया जाएगा? उसे मिलेगा 8 लाख रुपए। ये धनराशि हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी या पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, जिसे दूसरा पुरस्कार मिलेगा, जिसे द्वितीय पुरस्कार मिलेगा, उसे कितनी धनराशि दी जाएगी?
उसे दी जाएगी 7 लाख रुपए। ठीक है। और जिसे तृतीय पुरस्कार मिलेगा जिस ग्राम पंचायत को, उसे मिलेगा 5 लाख रुपए। और जिसे चतुर्थ पुरस्कार मिलेगा, उसे मिलेगा 3 लाख रुपए की धनराशि। ठीक है। और जिसे मिलेगा पंचम पुरस्कार, वो पाएगा 2 लाख रुपए। यानी प्रत्येक जिले से 5 पंचायतों का चुनाव होगा। उसमें श्रेणी वाइज पंचायतें चुनी जाएंगी। सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस देगी, उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा 8 लाख रुपए का। द्वितीय जो होगा, उससे नीचे वाली ग्राम पंचायत, उसे 7 लाख रुपए। तीसरे स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए। चौथे स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए। और पांचवें स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायत को मिलेगा 2 लाख रुपए। यहां तक बात समझ में आ रही है? इस योजना को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, बताइए कब आई? 2018-19 के बजट में। इसका उद्देश्य क्या है? पंचायतों को जवाबदेह बनाना। पंचायतें अधिनियम से कार्य करें, नियम से कार्य करें, उसके लिए उनको प्रोत्साहन देना। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार देना। और ग्राम पंचायतों को स्मार्ट पंचायतों में विकसित करना। फिर एक समिति है, स्टेट परफॉर्मेंस एसेट असेसमेंट कमेटी। ये प्रत्येक जिले से 5 ग्राम पंचायतों का चयन करती है। और इस आधार पर कुल कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है? 375। पहली श्रेणी में 8 लाख रुपए मिलते हैं, दूसरी श्रेणी में 7 लाख, तीसरे में 5 लाख और चौथे में 3 लाख। और जो पांचवी श्रेणी में जिसका चयन होता है जिस ग्राम पंचायत का, उसे मात्र 2 लाख रुपए। यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलिए अगले योजना की तरफ बढ़ते। अगला है हमारा पंचायत उद्योग। ठीक है। अब जरा एक बात समझो, पंचायत उद्योग होते क्या है? जैसे गांव में कौन से उद्योग होते हैं? जैसे कोई कुटीर उद्योग हो गया, जंगलों से संबंधित उद्योग अर्थात प्राथमिक उद्योग। जैसे आपने देखा होगा अगरबत्ती बनाना, या जो छोटे 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 मनके टाइप के इंडस्ट्री होती हैं, बहुत ही कुटीर आधार पर। हस्तशिल्प उद्योग, ये जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, कोई बहुत छोटी साबुन फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देना, जितने ये उद्योग होते हैं, उन्हें पंचायत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो पंचायत उद्योग, ये कॉन्सेप्ट आया कब? तो 1961 1961 में भारत में, 1961 में यूपी में पहला ग्राम पहला ग्राम पंचायत उद्योग इस्टेब्लिश किया गया, और वो किया गया था लखनऊ के चिनहट में। ठीक है। 1961 में पहला पंचायत उद्योग लखनऊ के चिनहट में स्थापित किया गया, जिसे चिनहट पंचायत उद्योग कहा गया। अच्छा, ये जो पंचायत उद्योग है, आम तौर पर ये ग्राम पंचायतों की संयुक्त समितियों के द्वारा समितियों के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसे संचालित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, पंचायत उद्योग की स्थापना अगर करनी है, तो क्या इसका प्रावधान किसी अधिनियम में दिया गया है? बिल्कुल। ग्राम पंचायत अधिनियम, ऐसे समझो, जो संयुक्त प्रांत का पंचायत अधिनियम आया था 1947 में, जिसे पंचायती राज अधिनियम कहा जाता है। तो यहां से आप एक नोट बना के लिखो। लिखो, पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम 1947 1947 की धारा 30 के अंतर्गत, 30 के अंतर्गत दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के लिखित
विलेख के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना की जाती है। ठीक है। तो पंचायत उद्योग क्या है? सबसे पहले 1961 में ये लखनऊ के चिन्हट में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी। इसे चिन्हट पंचायत उद्योग के नाम से फिर ये जाना गया। दरअसल पंचायत उद्योगों को जो संचालित करता है वो ग्राम पंचायतों की जो संयुक्त समितियां होती हैं वो संचालित करती हैं। और अगर पंचायत उद्योग इस्टेब्लिश करना है तो पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 30 के अंतर्गत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के लिखित विलेख के माध्यम से इनकी स्थापना की जा सकती है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। हमारी अगली योजना है पंचायत कल्याण कोष। पंचायत कल्याण कोष, देखो ये एक निधि है, यानी फंड है जो पंचायतों के कल्याण के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कब इस्टेब्लिश किया गया। ये मार्च 2022 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है। अब एक बात समझो। सपोज करो कि आपने कई सारी योजनाओं का नाम सुना होगा। कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको फंड देता है। ठीक है। किसी ने आत्महत्या कर ली, कमाऊ मुखिया था केवल वो घर का, तो फिर बाकी जो शेष सदस्य बचते हैं उन्हें सरकार कभी कभी फंड देती है। तो उसी की तर्ज पर पंचायत कल्याण कोष के अधीन सरकार कहती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायती राज से संबंधित, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत के प्रमुख हो या जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर इन्हें कितना रुपया मुहैया कराया जाएगा, इन सब के बारे में विवरण पंचायत कल्याण कोष से पैसा निकाल के उन्हें दिया जाता है। तो इसमें कुछ बातें आप लिख लो। अ, इसमें लिखो जरा। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख। ठीक है। या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष। ओके। और साथ ही साथ या फिर ग्राम प्रधान है, या आप देखो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और क्षेत्र पंचायत के सदस्य सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य। ये सरकार ने कहा है कि अगर इन लोगों की डेथ हो जाए, कैसे? पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए। अगर ग्राम पंचायत की मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, या ग्राम पंचायत के सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, वही हाल हो अगर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का, और जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्यों का, तो सरकार कहती है कि हम उन्हें फिर फंड देंगे। फंड कहां से मिलेगा इनको? इनको जो सहायता राशि है, इनको सहायता राशि कहां से मिलेगी? वित्त आयोग, वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि से इन्हें फंड दिया जाएगा। ठीक है। दरअसल इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, इन्हें फंड नहीं मिलेगा, इनके परिवार वालों को मिलेगा। तो अगर जो पंचायती राज से संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वित्त आयोग द्वारा आवंटित धनराशि से, और उनके परिवार के सदस्यों को ये लाभ मिलता है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि इनमें से अगर ग्राम प्रधान की सपोज करो मृत्यु हो गई, क्षेत्र पंचायत प्रमुख की अगर मृत्यु हुई, या जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु हुई, तो उन्हें पैसा कितना मिलता है? तो देखो जरा। अगर
प्रधान की मृत्यु हुई जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो उसे कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख रुपए। ठीक है। अगर प्रमुख की मृत्यु हुई जो कि क्षेत्र पंचायत से संबंधित है, तो उसे पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए। यहां तक बात समझ पा रहे हो? ग्राम पंचायत के प्रधान की अगर डेथ हो जाए, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख की अगर डेथ हो जाए, या फिर अध्यक्ष जो कि जिला पंचायत का है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तब भी कितना रुपया मिलेगा इसे? 10 लाख रुपए। ठीक है। इन लोगों के एक्सपायर होने पर इनके परिवार वालों को कितना रुपया मिलता है? 10 लाख रुपए। अब जरा एक बात और समझो। हम्म, कहाँ जगह भी नहीं बची है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। अ, जो ग्राम पंचायत, 1 मिनट, ये जरा इसको कीप करते हैं, डिस्कार्ड। ये यार क्या हो गया? चलो इसी में देख लेते हैं, वहां जगह नहीं बची है। ये क्या हो रहा है? यही देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, वहां पर हमने पढ़ लिया था कहाँ तक? ये हमने पढ़ लिया था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इनके अगर प्रमुखों की मृत्यु हो जाए तो 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। जरा देखो, अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर, ध्यान देना, अगर ग्राम पंचायत अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ये एक्सपायर हो जाए, या फिर क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य एक्सपायर हो जाए, या फिर जिला पंचायत का कोई सदस्य एक्सपायर हो जाए, तो उसे कितना रुपया मिलेगा? अगर इनकी डेथ हो जाती है तो कितना रुपया मिलेगा? जैसे सपोज करो, जिला पंचायत सदस्य अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसे पैसा मिलता है, उसके परिवार वालों को पैसा मिलता है 5 लाख रुपए। क्षेत्र पंचायत का अगर कोई सदस्य एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार वालों को मिलेगा 3 लाख रुपए। और अगर ग्राम पंचायत में कोई सदस्य है वो पद पर रहते हुए एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार वालों को मिलेगा 2 लाख रुपए। याद रहे, ये सदस्य ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत से हट गए हैं अब उन्हें पैसा मिलेगा। पद पर रहते हुए एक्सपायर होने चाहिए। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इस योजना को। पंचायत कल्याण कोष। पंचायत कल्याण कोष आया कब? मार्च 2022 में। इसमें प्रधान क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य, अगर इनमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके परिवार वालों को धनराशि दी जाती है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो धनराशि दी कहाँ से जाती है? वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि होती है ये। अगर प्रधान या प्रमुख या जिला पंचायत के अध्यक्ष की डेथ हो गई है तो परिवार को कितना लाभ मिलेगा? 10-10 लाख रुपए। और अगर सदस्य की मृत्यु हुई है तो फिर ग्राम पंचायत के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत के सदस्य की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए, और जिला पंचायत के सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ये पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं थी, और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक लाएंगे जिसमें नए विभाग की वो समस्त योजनाएं होंगी जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।